नामकरण नहीं होता, लेकिन आश्चर्य होता है इस बेटी का नामकरण एक बार तुम्हारे यहाँ हो गया। तुमने बताया कि देवर्षि नारद ने पुनः नाम आके सीता रखा। कैसे? नाम जाने की ये परम पुनीता और नारद समाज किसकी है? पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता। तो संतों के जीवन में शांति होना आवश्यक है। तो सीता नाम रखने से ये पूरी प्रजा की बेटी हो गई और जानकी नाम रखने से केवल तुम्हारी घर बेटी थी। इसीलिए नारद आए कहो सुनी सीता। हमारा आशीर्वाद है तुम्हारी बेटी के लिए। बेटी जानकी आत्मा हो तुम धरा की, परमात्मा तेरा पति हो, जो भी तो भगवान बेटी देता है। बेटा तारेगा केवल एक कुल को तारेगा, लेकिन बेटी तारेगी तो दोनों कुलों को तारेगी। और मेरा विश्वास कहता है जनक, तुम्हारी ये कन्या जिस कुल में आई है इस कुल को भी तार रही है, और जिस कुल में इसका विवाह करोगे उस कुल को भी तारेगी। और एक दिन तुम्हें स्वयं कहना पड़ेगा पुत्री पवित्र किए कुल दो। एक और बात, समाज में एक विडंबना है, एक भ्रामक भ्रांति है। लोग कहते हैं बेटा बेटी बराबर है। ईमानदारी से हाथ उठा, कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं होता। बालिका छोटी होती है, पिता के नाम से जानी जाती है। बालिका का विवाह होता है, पति के नाम से जानी जाती है। और वृद्धावस्था में जब पति नहीं रहता तो पुत्र के नाम से जानी जाती है। इसीलिए जब प्रार्थना की गई तो कहा गया, क्या कहा गया? जय लेकिन बेटा बेटी बराबर है। अब आप सोच रहे होंगे परशुराम जी अभी कह रहे थे नहीं, अब कह रहे हैं। अब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इधर से हाथ उठे थे, इन्होंने कहा था बेटा बेटी बराबर। हाँ है। आइए राधे पूज्य पितामह सत्संगमं चलते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारा नाशम विधाय चलो जयते विवेका। ये हमारे पूज्य पितामह। पितामह कहते हैं मेरे पिता जमदग्नि जी के सगे मामा। क्या किया? पहले राजाओं के यज्ञ में नरबलि की प्रथा थी। राजा यज्ञ करते थे, मनुष्य की बलि देते थे। हमारे बाबा को दया लगी, नारियल बनाने वाले को देखो, इन्होंने नारियल बनाया, नए स्वर्ग की रचना की। बाबा हमारे वैज्ञानिक कभी भोजन मुनिवर वैज्ञानिक है। कोई ऐसा रसायन तैयार किया जिससे श्वेत केश काले हो जाए। और अच्छा और सच्चा वैज्ञानिक वही है जो अपने ऊपर अनुसंधान करे कि बनना बिगड़ना हो तो हमारा बिगड़े। वाह वाह बाबा, आपने लोक कल्याण के लिए कितना बड़ा कार्य किया। धन्य है आपका जीवन। और ये बालक आपके पास में लक्ष्मण ये भार्गव परशुराम जी हैं, दोनों बंधु ने काम करो। पद सरोज ले दो भाई ये आजान भाव उन्नत ललाट महोरच महेश्वर जिनकी वक्र करोनियों में लीन हो रहा त्रिभुवन का विकास किंचित कुंचित के रात पर
भ्रमरावली मंद मंद गुंजन कर रही है। कंबुकंठ चारु कपोल सुंडाकार भुजदंड, भुजाओं में छात्र दर्प, ललाट में ब्रह्म तेज, मानो अमानिता का वक्षस्थल विदीर्ण कर दो युगल भास्कर मेरे नेत्रों के समक्ष प्रतिभा संपन्न हो रहे हैं। ये कलिंद नंदिनी कालिंदी भांजा, मुरारिकाय कालिमा ललामवारी धारणी, यमुना सा श्यामलांग श्री विग्रह, ये अलकनंदा भगवती भव्या भागीरथी भगवतपति गौर गंगा सा गौरांग श्री विग्रह, ये कर्म की दशरथ के पुत्र हैं श्याम वर्ण बालक राम और गौर वर्ण बालक लक्ष्मण लखन। अयोध्या बाबा संसार में 7 पुरियां बताई गई, जिसमें पहली पुरी अयोध्या। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। 4 पुरी जिसमें 7 पुरी जिसमें पहला स्थान अयोध्या का। अयोध्या की उत्पत्ति कहां से हुई, कहां से आई अयोध्या? अयोध्या भगवान नारायण के वक्षस्थल से हुई। महाराज मन लेके आए, मन्ना मानवेंद्रेण यह पुरी निर्मिता स्वयं। लेकिन जब यहाँ की धरती पर अयोध्या को स्थापित किया जाने लगा तो यहाँ की धरती अयोध्या का भार नहीं उठा पाई। पुनः नारायण से प्रार्थना की मनु ने। महाराज मनु को भगवान नारायण ने अपना चक्र प्रदान किया। जिस प्रकार से काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी है, उसी प्रकार से अयोध्या नगरी भगवान नारायण के चक्र पे बसी है। अयोध्या के अनेक नाम हैं, अपराजिता, सत्या, साकेत, इसी में एक नाम है अष्टचक्रा, तो अयोध्या से लाए हैं। हाँ, अयोध्या के पीछे हाथ धो के आप पड़े हैं। जब जाते हैं अयोध्या जाते हैं, इनके वंश में एक बार और अयोध्या आप गए थे? हाँ। तब कौन राजा था इनके यहाँ? राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के बाद कितनी पीढ़ियां बीत गई। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रघु के अज के दशरथ, तब ये हुए। और देखो बेटा, बाबा हमारे आज भी हैं, तुम्हारे पुरखे निकल गए। ये है तपस्या का प्रभाव। तो इनको आशीर्वाद दे दें। प्रणाम किया है बाबा को, तो आशीर्वाद आपने दिया था जब इन्होंने प्रणाम किया था आपको अयोध्या में। नाती से चलो आप कह रहे हो तो मान लेते दिया था। आशीर्वाद है। राजपुत्र मम वाक्यम त्रैलोक्यनाथना हरीश मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणा। ले जाइए बाबा। कहां छुप गया था? अंग भंग कलिंग मंदित कुछ क्रौंच प्लक्ष तालमली जम्बू इत्यादि द्वीपों से पधारे हुए इन लक्ष लक्ष नृपालों की भारी भीड़ का क्या कारण है? इतने क्षत्रिय नृपाल एक स्थान पर क्यों एकत्र हैं? कौन सी योजना बन रही है? कथताम अवगत कराओ। एक बार हमारी बेटी सीता ने खेल ही खेल में अग्नियों को तीरथ जनक, आर्यावर्त का गौरव, सनातन का पोषक, महात्मा दधीच का अस्थि स्मारक, मेरा प्यारा गुरुबंधु आज इस अवस्था को प्राप्त हो गया। जाऊंगा कैलाश, पूछेगी माता पार्वती पुत्र परशुराम, मिथिला में मेरा अजगव कैसा है? क्या कहकर के मां को उत्तर दूंगा प्यारे गुरुबंधु। संसार में पापी से पापी व्यक्ति भी जब जाता है तो अंत समय में लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जिसने जीवन भर त्याग किया, आज स्वयं टूट करके जो दो को जोड़ गया, उसके प्रति इन संतों की समाज में से कोई संत आगे नहीं आया जो ये कह देता नहीं नहीं जनक, तुमने धनुष तो तुड़वा ही दिया है, लेकिन इस अजगव का सम्मान तो कर ही सकते हो। कोई 2 पुष्प आकर के न चढ़ा सका। प्यारे गुरुबंधु, आशुतोष था
ये ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, अरे हुआ नहीं पर त्रिपुर दहन था। ये पहले भी पतझड़ था लेकिन पर हंसता मधुमाश नहीं था। ये क्या मुझे पर विश्वास नहीं था मित्र तुम्हारे ना रहने की। इन्हें आंखों में तिनके सा करके, अरे क्या हम केवल कहने को थे। ये सेवक मित्र हितैषी घर के नहीं तो जहां तक तेरा राज है वहां तक की धरती मेरे द्वारा पलट की जाएगी। अति डर उतर देत नभ नाही, कुटिल भूप हर से मन माई। सदैव लोके लोग सब जान जान की वीर, हृदय न हर्ष विषाद कछ बोले श्री रघुवीर, बोले श्री रघुवीर। दूसरा आप कहीं कोई एक दास है भगवान नाथ